लोक संगीत की मधुर धुन पर नाचते, झूमते और जीवन गीत गाते इन भोले भाले आदिम जनजाति असुरों के लिए ये जश्न मनाने का समय है। और जश्न क्यों न हो, इन बाबूमनों की इस ऊसर पठारी धरती ने लगातार चौथे साल आलू के रूप में इन्हें जीवन का वरदान जो दिया है। उन्नीस से अब तक आलू के उत्पादन और जोत में लगातार वृद्धि हुई है। हर साल नए लोग इसकी खेती से जुड़ रहे हैं। सदियों से इन बाबूमनों का पेशा रहा है लोहा गलाकर उससे आम लोगों की जरूरतों के लिए तरह तरह के हथियार और औजार बनाना। इसी भट्टी में ये असुर लोहा गलाकर फौलाद बनाते थे। कालांतर में जंगलों के बेतहाशा कटने और आधुनिक भट्टियों के आ जाने से इनकी जीविका का ये एकमात्र साधन भी इनसे छिन गया। और तब जीविका के लिए इन्होंने मजदूरी और छुटपुट खेती का सहारा लिया। लेकिन एक तो ऊसर पठारी धरती, सिंचाई के साधनों का अभाव, उस पर उपज बहुत ही कम, सिर्फ मकई और गौरा धान। जीवन यापन बहुत ही कठिन था। पिछली सदियों में इन बाबूमनों को बार बार बेघर होना पड़ा और तब शासक वर्ग के उत्पीड़न और शोषण से बचते हुए इन्होंने इस निर्जन पठार को अपना स्थायी निवास बनाया। यह पठार, जो पहले झारखंड की राजधानी रांची का हिस्सा था, सन 1983 में इसे गुमला नाम से अलग जिला बनाया गया, जिसका उद्देश्य था इस पठार के विकास में होने वाली भौगोलिक और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना। जमीन की कोई कमी नहीं है इन बाबूमनों के पास, क्योंकि इस पठार पर जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। इसके बावजूद खेती को असुरों ने अपने जीवन यापन का प्रमुख साधन कभी नहीं बनाया। इस पठार पर खेती पूरी तरह बरसात पर आधारित है। यहां के निवासी ये बाबूमन हमेशा से अपनी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर रहे हैं। खेती करके अन्न उपजाना कभी इनका मुख्य पेशा नहीं रहा, इसलिए ये हमेशा खेती के काम के प्रति उदासीन रहे हैं। पर जंगलों के लगातार कम होने और कटने के साथ इनको मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा और तब इन्होंने अपने आसपास के बॉक्साइट की खदानों में मजदूरी करना प्रारंभ किया, जहां इनका अनवरत शोषण किया गया। इसलिए खेती के प्रति इनकी उदासीनता को तोड़ना और खेती से इन बाबूमनों को जोड़ना स्थानीय प्रशासन के लिए अत्यंत कठिन काम था। इस पठार के समग्र आर्थिक विकास के लिए खेती का विकास होना जरूरी है। खेती ही यहां के लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और स्थायित्व ला सकती है। आर्थिक रूप से इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गहन शोध और स्थानीय परिस्थितियों के व्यापक अध्ययन के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई गई। लेकिन स्थानीय जरूरतों से तालमेल बैठाकर इन योजनाओं को लागू करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि हर जनजाति की अलग-अलग सांस्कृतिक रुचियां हैं, तो हर गांव की अलग-अलग समस्याएं और प्राथमिकताएं। हर जनजाति की अपनी सामर्थ्य है,
तो अपनी सीमाएं भी हैं। और तब स्थानीय प्रशासन ने योजनाओं का स्थानीकरण करना प्रारंभ किया, अपनी कल्पनाशीलता और लोक रुचियों के सहारे। जिला प्रशासन के इन युवा और कर्मठ अधिकारियों ने इन बाबूमनों को कृषक बनाने की चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास था और इन भोले भाले असुरों को समझा सकने का पूरा भरोसा। अधिकारियों को पता था कि उनके 1 वर्ष की मेहनत इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। इस पठार की भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम और मैसो योजना के तहत यहां आलू की खेती कराने का निश्चय किया। गोला के अलावा भी कोनो खेती करेके सीखलिए है नहीं का, तो अखन आला के ठो बरसाती आलू के करे पारवा कि नहीं करे पारवा। असुरों ने जब आलू की खेती के बारे में सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस पठार पर जहां मकई और गौरा धान भी ठीक से नहीं उपजता, वहां बरसाती आलू उगाने की योजना वाकई चमत्कार से कम नहीं था। फिर शुरू हुआ बाबूमनों को इसके लिए मनाने और समझाने का प्रयास। उनके साथ लगातार बैठकें की गई, उनको इसके फायदे के बारे में बताया गया। काफी समझाने बुझाने और मान मनोबल के बाद उन्होंने इस योजना पर अपनी रजामंदी जाहिर की। 1 हफ्ता में 6 क्विंटल आलू हर खेत में लग जाना है, कहा कि फिर फल में कार्यक्रम करना है अक्टूबर में, जब हम डीडीसी आई और डीडीसी खुद आई तो डहर बटे खेत है नहीं बाबू, तो देखिए करी चलो फिर दूसरो रामझुरी जाना है, फिर पार्ट में देवे के है नहीं, फिर गांव में बैठक करवा। ठीक है नहीं, ठीक है। पर समस्या जस की तस थी। असुरों ने पहले कभी आलू की खेती नहीं की थी और तब सामूहिक खेती के रूप में इसका समाधान निकाला गया। तो सामूहिक खेती हो पारी कि नहीं हो पारी, इससे बताओ जोगे सर। सामूहिक खेती आसानी से होला और जल्दी होला। सामूहिक रूप से आपस में मिलजुल कर काम करना सदियों पुरानी परंपरा रही है इस पूरे आदिम जनजातीय क्षेत्र में। इसलिए तय हुआ कि अलग-अलग समूह अलग-अलग काम करें। एक समूह ने खेतों की जुताई की तो दूसरे समूह द्वारा बीज लगाया गया और तीसरे समूह ने इन बीजों पर मिट्टी चढ़ाई। यही प्रक्रिया हर एक गांव के लिए अपनाई गई। बीज के रूप में आलू की कुफरी सिंदूरी किस्म को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ-साथ खाद और अन्य कृषि उपकरण भी बांटे गए। पूरी योजना के लिए अलग-अलग मदों से पैसा जुटाया गया। योजना के पहले साल 280 किसानों को आलू के बीज दिए गए। 3 महीने तक उनके बीच रहकर बीडीओ और उनकी टीम ने हिम्मत बढ़ाई, निगरानी की और निर्देशन दिया। मेसो योजना के मदद से बड़े पैमाने पे आलू की खेती असुलों के माध्यम से करवाने की कोशिश की गई है और बारिश भी इस बार सहयोग किया और हम लोग 6 क्विंटल करके 280 परिवारों को हम लोगों ने आलू का बीज कुफरी सिंदूरी दिया था। उसके अलावा खाद की व्यवस्था हम लोगों ने की थी और पूरी प्रखंड की टीम उनके साथ रह के, उनके यहाँ रह के 15 दिन 20 दिन लगातार रह के आलू की खेती करवाया और भगवान की कृपा से काफी अच्छा उत्पादन हुआ और उनको एक आर्थिक काफी अच्छा संबल मिला। और उसका उद्देश्य ये था इस बार कि पैसा उनका जमा हो बैंक में और अगली बार फिर वो प्रखंड से या कहीं और सरकार से भरोसे खेती नहीं करें आलू की और अपने स्वयं वो खेती करें। बीज रोपने के कुछ ही दिनों बाद पौधों में कौंपलें फूटी, जिन्हें देखकर बाबूमनों के चेहरे खिल उठे। इन्होंने पौधों की देखभाल अपने बच्चों के समान की। कीड़ों से बचाव के लिए इन पर समय समय पर दवा का छिड़काव किया गया। दवा के छिड़काव के लिए भी यंत्र आदि जिला प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए।
बड़े अधिकारियों की लगातार उपस्थिति, दिशा निर्देश, निगरानी, लाभार्थियों से सीधा संपर्क और संवाद की रणनीति बेहद प्रभावी रही इस पूरी योजना में। असुरों और प्रशासन के आला अफसरों के बीच पनपा ये आपसी संबंध इस योजना की सफलता के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। बाबूमनों के मन में इस योजना की सफलता के प्रति संदेह का जो भाव था, वो प्रशासन के इन आला अधिकारियों के लगातार सहयोग और सहभागिता से जाता रहा। खेतों में आलू के पौधों को लहलहाता देखना एक सुखद अनुभव था। ये नई जिंदगी की तरफ पहला कदम था, जिसमें पूरा गांव समान रूप से सहभागी था। सफलता और समृद्धि उनके द्वार पर दस्तक दे रही थी। उनके जीवन में सुनहरे भोर की पहली किरण के आगमन में अब देर नहीं थी। बाबूमनों ने जितनी हाड़तोड़ मेहनत की थी, उतने ही बड़े-बड़े आलू उनके खेतों में हुए। गोल मटोल आलूओं को देखकर किसान अपनी मेहनत और सरकारी महकमे के आला अफसर अपनी योजना की सफलता पर काफी खुश थे। बड़ा बढ़िया आलू उगा है तोरे तो सो का लेके कर ला। तो उसमें हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि किस ब्लॉक में कौन सी योजनाएं पर थ्रस्ट देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिशनपुर जैसे प्रिमिटिव ट्राइब का एरिया है, तो जब प्रिमिटिव ट्राइब की योजनाएं आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पर कंसंट्रेट करें। इन सुंदर सजीले आलूओं को नाम दिया गया नेतरहाट आलू। असुरों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने में भी जिला प्रशासन का सहयोग रहा। ग्राम सेवकों की टोली को इस काम में लगाया गया। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से आलूओं को स्थानीय तथा बाहर की मंडियों में बेचने की व्यवस्था कराई। इस प्रक्रिया में यह खास ख्याल रखा गया कि इसमें बिचौलियों की भागीदारी न हो, क्योंकि ये बिचौलिए ही हैं जो सारा मुनाफा बीच में हड़प कर लेते हैं। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती। प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष फंड मिलता है हम लोगों को रांची सेक्रेटेरिएट से, लेकिन जिन लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये पैसा हमेशा से आता रहा है, वो डिपार्टमेंट एक ठेकेदारों की जमात बन के रह गया है। जिला प्रशासन इस चीज़ से अवगत था, तो इसमें भी हम लोगों ने उन मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स को हल्का सा बाईपास किया, और जो हमारी ट्रस्टेड एजेंसीज थी उनके माध्यम से हम लोग सीधा प्रिमिटिव टाइप के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किए, और एक स्कीम को जो कि मॉडल के रूप में लास्ट ईयर आलू का खेती करवाया गया है, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस में मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं हो, डिस्ट्रेस सेल नहीं हो, उसको भी टैग किया गया है। तो उससे जितने ये 4 ब्लॉक्स में जो लिया गया है, देयर इज़ ए सब्सटेंशियल कि उनके एरियाज़ में जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं उनके रहन सहन में काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है। पहले वर्ष की आलू की खेती से हुई आमदनी से इनके जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया। जीवन में आए सुख और समृद्धि से इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अब ये बाबूमन अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को बेचने के बदले अधिक दाम पर सीधे मंडियों में बेच रहे हैं। इनकी उपज नवंबर-दिसंबर में मंडियों में पहुंच जाती है, जिस समय आलू की कीमत अधिक होती है, जिससे इनको अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अब ये सारी उपज एक साथ बेचने की बजाय धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं। इस बार जो भी लगाया था अच्छा हो गया था। मार्केट सब बिक गया। हाँ, मार्केट में कुछ बिक गया, कुछ अभी तक भी बिक्री हो ही रहा। हो ही रहा। हाँ मतलब इस बार काफी आलू हुआ। हाँ, काफ़ी हुआ था।
अब 1 महीना तक मार्केट में चलेगा। आलू से हो रही आमदनी ने इनके भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया है। इनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। हाँ, रहन सहन में बहुत काफ़ी मने ओढ़ान पिंधान बोली वचन में बदलाव आ गया है। बच्चों को पढ़ाना अपने गांव स्तर से पढ़ा के फिर दूसरा विद्यालय में उसको अभी एडमिशन भी कर रहा है, फिर दूर दूर भी अपने पैसे से पढ़ा रहा है। असुरों का जीवन के प्रति नजरिया भी बदला है। नए विचारों और जानकारियों के प्रति इनकी उदासीनता कम हुई है। इनके बीच भी प्रगतिशील समाज के लक्षण दिखने लगे हैं। आलू की खेती के द्वारा वे लोग काफ़ी उन्नति कर जा रहे हैं, पैसे भी काफ़ी अर्जित कर ले रहे हैं और अपनी सुख सुविधा काफ़ी बढ़ गई है उनमें। जो उनमें अभी नयापन आ गया है, जो पहरावा में, जो रहन सहन में नयापन आ गया है उनमें। आलू की खेती की इस सफलता ने आसपास के उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जिन्होंने पहले बरस इसकी खेती नहीं की थी। जिस एरिया में हम लोग किए थे उसके बाहर भी एरिया में भी करने लगे हैं लोग। जिस किसान को दिया गया था उसके अलावा भी दूसरा किसान करने लगे हैं अभी आलू की खेती बरसात में। अच्छा फायदा उठा रहे हैं लोग। दूसरे बरस से ही लोगों ने आलू की खेती बिना सरकारी मदद और अनुदान के करना प्रारंभ कर दिया। अब प्रशासन असुरों को आलू की खेती के लिए सिर्फ नैतिक समर्थन दे रहा है। अपने पैसे सरकार के भरोसा से नहीं करते हम लोग को देख के ही अगल बगल खेती करने के लिए लगे हैं। इन असुरों की सोच में आए बदलाव का एकमात्र कारण आलू की खेती में हुआ आर्थिक मुनाफा है, जो खेती से लोगों के जुड़ाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। अब तो नई नई फसलों को आजमा रहे हैं यहाँ के लोग। 3-4 वर्ष पूर्व से सरकारी प्रेरणा काफ़ी मिली उनको और उन्हें काफ़ी उत्सुकता पूर्वक लगाने लगे और उन्हें कुआं की सुविधा मिली। बड़ा कुजाम में 11-12 कुआं दी गई हैं। प्रयास चल रहा है कि किस तरह से भूमि को समतलीकरण करके और किस तरह से उपजाऊ बनाकर उस पर खेती किया जा सके। इस तरह से इस बार 50 लोगों को 2,500 रुपये की दर रुपये हर व्यक्ति मिला है उसे भूमि समतलीकरण करने के लिए। लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी योजनाओं को यहीं विराम नहीं दिया। आलू की सफलता से उत्साहित होकर इस क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेशम और संतरे की खेती पर मुख्य जोर है। समतल और सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में सब्जी की खेती को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। असुर प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं, उसमें से यहाँ पे देखिएगा तो इस क्षेत्र में खेती के अलावा और कोई जीविका का साधन नहीं है। तो उन लोगों को 2-3 साल पहले प्रशासन की मदद से आलू की खेती के लिए उनको बताया गया, बीज खाद भी उपलब्ध कराया गया था। उसमें अभी वहाँ पे आलू और मूंगफली वगैरह की खेती जारी है। लोग अब अपना पैसा लगा रहे हैं, बाज़ार से बीज खरीद रहे हैं और जो भी उससे उपज होता है वो बाज़ार में ही बेच रहे हैं।
उनको अभी मोटिवेशन प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन जो सपोर्ट दिया जा रहा था पहले बीज उपलब्ध करा करके, वो बीज नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। अब वो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग और भी दूसरे तरीके से क्रॉप में, जैसे मालवरी हो गया, रेशम पालन हो गया, या वहाँ पे ही सब्जी उत्पादन हो गया, फल उत्पादन हो गया। जैसे आपको मालूम होगा कि नेतरहाट महुआ डांड के क्षेत्र में संतरा बहुत अच्छा होता है, तो संतरा का खेती हो गया। इस तरीके से हम लोग और प्रयास करेंगे। मूंगफली उत्पादन की योजना इस क्षेत्र के लिए एक और मुख्य योजना है। प्रशासन की ओर से इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान के रूप में बीज का वितरण किया जा रहा है। उन्हें ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण भी दिए जा रहे हैं। खेतों के समतलीकरण और उन्हें जोत के लिए तैयार करने हेतु राशि दी जा रही है, ताकि इनके खेती के रकबे को बढ़ाया जा सके। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन ने अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के सदस्यों के बीच विकास के लिए अनुदान के रूप में 3,37,000 रुपए की राशि आवंटित की है, जिसमें से 3,10,884 रुपए जुलाई तक लोगों के बीच वितरित किए जा चुके हैं। मूंगफली के बीज के रूप में इसमें से 2,52,000 रुपए की राशि दी गई है। 34,884 रुपए की राशि के कृषि उपकरणों का वितरण हुआ है तथा 24,000 रुपए भूमि समतलीकरण के मद में दिए गए हैं। इस पूरी राशि का वितरण अनुदान के रूप में हुआ है। इन प्रयासों से असुरों ने मूंगफली की खेती करना शुरू किया है। इन सारे प्रयासों का उद्देश्य लोगों को खेती से स्थायी रूप से पूरे साल जोड़कर इनकी आय और जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस पूरे पठार पर स्थानीय जरूरतों के साथ इन योजनाओं का तालमेल बिठाकर विकास का एक ऐसा ताना बाना बुना गया, जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है। स्थानीय जनजातियों और प्रशासन के सहयोग से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक ईमानदार कोशिश जारी है झारखंड के आदिवासी बहुल जिला गुमला में। और इन्हीं कोशिशों का फल है कि हाल तक गौरा धान और मकई से पेट पालने वाली यह असुर जनजाति पूरी तरह किसान बन चुकी है।